I thank God for giving us this opportunity to share His word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the word that coming to you, ये वचन जो आपके पास में आता है, the message that coming to you, ये संदेश जो आपके पास में आता है, it is not coming from a man. ये एक मनुष्य से आने वाला संदेश तो नहीं है, It is coming from God Himself. ये तो स्वयं परमेश्वर से आपके पास आता It है, is coming from the Word of God. क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से आ रहा है। There is no corruption in that. इसके अंदर कोई भी भ्रष्टता नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। So powerful it is. ये तो सच में बहुत ही सामर्थी So है। true. So true it is. ये इतना सत्य है। Everlasting to everlasting it is settled, that word. ये वचन तो अनंत काल से लेकर अनादि काल तक पूरी तरह स्थिर है। In the last episode, पिछले एपिसोड में we took one word. I was talking about it. Matthew chapter 11 verse 28. हमने मत्ती अध्याय 11 वचन 28 के इस वचन को देखा, इस पर चर्चा कर रहे थे। A voice coming to us. और ये आवाज हम तक आती है। A still voice coming to us. ये एक धीमी आवाज हम तक आती है। Come to me. मेरे पास आती है। I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। All those who are suffering, all those who are laboring, all those who are in so many problems, come to me. सब लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे लोग हैं, वो सब मेरे पास में आओ। इस तरह से यीशु ये कहते हैं। A voice. ये आवाज है, Come to me. मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Beloved, प्रिय लोगों, do you know who is calling? क्या आप जानते हैं कि आपको कौन बुला A रहा है? little bit I shared in the last episode. और जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, We are living in this world. हम इस संसार में जी रहे हैं। We are surrounded by thousands and millions of voices all the time. हम तो हर समय ऐसे हजारों हजार आवाज़ों से घिरे होते हैं। ऐसी हजारों आवाज़ें हमारे आसपास होती हैं। So many voices coming. बहुत सी ऐसी आवाज़ें आती हैं। Even when you walk on the streets, यहाँ तक कि जब आप सड़क पर चलते हैं, you see the roadside, all the hoardings. आप रोड के किनारे सारे होर्डिंग्स देखते हैं, बड़े बोर्ड देखते हैं। All the hoardings calling you. ये सारे होर्डिंग्स आपको बुलाते Speaking to हैं, you. आपसे बातें करते हैं। They will show a Lux soap. जैसे कि लक्स सोप की ऐड है, Come, आओ see देखो how you become beautiful. कैसे तुम सुंदर बन सकते हो। They are talking to you. वो आपसे बातें करते हैं। They are talking, come, वो कहते हैं आओ buy this. ये खरीदो। So many varieties of cars. बहुत सी वैरायटीज की कार हैं So many varieties of foods. और भोजन की बहुत सी वैरायटीज हैं। Everyone, हर कोई they are calling you, come. जो पुकारता है कि मेरे पास आओ, बुलाता है। Even through the TV, यहाँ तक कि टीवी के द्वारा, even through the mobile. मोबाइल के द्वारा, So many talking to you. बहुत से लोग आपसे बातें करते हैं। In the midst of all these things, इन सभी बातों के बीच में one person calling you, come to me, I give you rest. एक व्यक्ति आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This is where when you pay attention, जब आप इसकी ओर ध्यान देते हैं you'll find rest. तो आप विश्राम पाएंगे। The last episode I explained. पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, Unless you know the person who calls you, जब तक कि आप उस व्यक्ति को न जान ले जो कि आपको बुला रहा है, unless you know him, जब तक कि उसे न जान ले, you understand him, जब तक कि उसे न समझ ले, you may not respond to him. शायद आप उसे प्रत्युत्तर न दें। But now, अब who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Last episode I explained. पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, Jesus Christ. यीशु मसीह। We see, वो कौन है? He has been given to us. वो तो हमें दिए गए हैं। He holds the government of the universe. पूरे संसार की प्रभुता उसके पास है। वो सब पर अधिकार करते हैं। सब कुछ उसके अधिकार में है। That's only his name is Wonder. और इसीलिए उसका नाम अद्भुत है। He is the right counselor. वो तो सच्चा सही सलाहकार है। He is mighty God. वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। In spite of all these things, इन सब के बावजूद he says he is our own Father. ये कहता है कि वो तो हमारे अपने पिता हैं। Eternal Father. अनंत काल के पिता हैं। My Father. मेरे पिता हैं। Your Father. आपके पिता हैं। He is peace. वो शांति है। He is the one calling you. वही तो हमें बुलाते हैं। Whether you to go or not to go.
तो अब जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? He is calling वो बुला रहे हैं, even today. आज भी बुला रहे हैं। You can say, Jesus calls you. आप कह सकते हैं यीशु आपको बुला रहे हैं। He said, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ। What's your decision? आपका निर्णय क्या है? आपका निर्णय क्या है? What you say to him? आप उससे क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे? You must now. आपको अभी उसे उत्तर देना Oh, है। हे Father, पिता, I am coming to you now. मैं अभी आपके पास में आता हूँ। Throw away all the other things. बाकी सारी बातों को दूर कर देता हूँ। Throw everything. हर एक बात को दूर कर I'm देता हूँ। coming to you. आपके पास आता हूँ। Enough of the suffering here. अब तक काफी दुख झेल लिए हैं। Enough of the suffering in the world. संसार में काफी दुख झेल लिए हैं। Enough of the deception of the world. संसार का काफी धोखा मैंने झेल लिया है। Enough. बहुत हो गया, Enough. बहुत हो गया। I'm coming to you, O God. हे परमेश्वर, मैं आपके पास में I'm आता हूँ। coming to you, Lord. मैं आपके पास में आता हूँ। Next second, अगले ही पल he stretch forth the hand and pull you out. वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको बाहर खींचेंगे। You will come वो आएंगे, from dark to light. आपको अंधकार से ज्योति में लाएंगे, From suffering, दुखों से and you will come to rest. आप विश्राम में आ जाएंगे। It is real. ये असली है, It is real. ये असली है। The moment you call him, जिस पल आप उसे पुकारते हैं, he stretch out the hand वो अपना हाथ बढ़ाते हैं and he pull you out. और वो आपको बाहर निकालते हैं। But now, लेकिन अब all people are in the power of darkness. लोग तो अंधकार की सामर्थ्य में हैं। They are in the world. वो तो इस संसार में हैं। They are living in the world वो इस संसार में जी रहे हैं, in power of darkness. अंधकार की सामर्थ्य में। The whole world lies in the power of darkness. Darkness. पूरा संसार जो है वो तो अंधकार के वश में पड़ा हुआ है। पूरा संसार अंधकार के वश में पड़ा हुआ है। People are suffering. लोग दुख उठा रहे हैं। The second they know who is calling you, जिस पल वो इस बात को जान लेंगे कि उन्हें कौन पुकार रहा है, जब वो ये जान लेंगे, if you express your willingness to go to him, तो वो उसके पास जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करेंगे and you call Jesus, call the name, और वो यीशु के नाम को पुकारेंगे I'm coming to you. कि यीशु, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, Help me. मेरी मदद कीजिए। No one can stop you. कोई आपको रोक नहीं पाएगा। You'll be brought into him. आप उसके पास में लाए जाएंगे। When you come into him, जब आप उसके पास में आएंगे, same second, उसी पल में all the problems that you are having in your body, चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या क्यों न हो, they all flee from you वो तो आपसे दूर भाग जाएंगी and you are come into the light. और आप ज्योति में आ You are come जाएंगे। into the rest. आप विश्राम में आएंगे। You will never die. आप कभी मरेंगे नहीं। You will live आप forever. सदा के लिए जीवित रहेंगे। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है, That's why calling you. इसलिए वो आपको पुकारते हैं। Beloved, last 2,000 years, प्रिय लोगों, पिछले 2000 साल से He's calling you. वो आपको बुला रहे हैं, Come. आओ। But He will not force you. पर वो आपसे जबरदस्ती नहीं करते हैं। No, He will never force you. नहीं, वो आपसे कभी जबरदस्ती नहीं Because करेंगे। He's God. वो परमेश्वर हैं, He is holy God. वो पवित्र परमेश्वर हैं, He is righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है, He is God. वो परमेश्वर है, He is love. वो प्रेम है, He got a principle. उसके अपने सिद्धांत हैं, He has His own rule. उसके अपने नियम हैं। So He will not force तो वो anybody. किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं, Because He has already given the freedom to you. क्योंकि उसने आपको आजादी पहले से ही दे दी He है। already gave us the free will. उसने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे दी है। This free will has to be exercised only by you, not anyone else. ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसमें केवल आप काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई और काम नहीं कर सकता है। You have to decide yourself आपको खुद निर्णय लेना होगा at your free will. अपनी इच्छा से। When you take a decision, जब आप निर्णय लेते हैं, then you come to Him. तब आप उसके पास में आते हैं, You'll be accepted. तब आप स्वीकार किए You जाएंगे will live forever. और सदा के लिए जीवित रहेंगे। Beloved, प्रिय लोगों, why I say like this? मैंने ऐसा क्यों कहा है? Once upon a time, एक समय की बात है, I was the dirtiest person, evil person of this world. मैं तो इस संसार का सबसे बुरा और दुष्ट और गंदा व्यक्ति था, सबसे बुरा व्यक्ति था। मैं ऐसा पापी था, Useless. किसी काम का नहीं था। The earthly, the worldly way is a military man. सांसारिक दृष्टि में सब मेरा आदर करते थे, कहते थे ये तो मिलिट्री वाला आदमी है, He is a powerful man. ये बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है, He is बलवान like है।
He is like a tiger. ये तो शेर के जैसे हैं। People say like that. लोग ऐसे कहते थे कि ये तो शेर के जैसे हैं। But my life, लेकिन मेरा जीवन so evil. इतना बुरा था And that I knew. और मैं खुद ये बात जानता था। But I tried to come out of it. मैंने उसमें से बाहर निकलने की कोशिश की। Tried to come out of उससे it. बाहर निकलने की कोशिश की। One day, एक दिन I heard about this Jesus. मैंने इस यीशु के बारे में सुना। I didn't know earlier. मुझे उसके पहले पता नहीं था। I know generally as Christian people, Jesus, that, this and all. I know. सामान्य रूप में जानता था मसीह लोग हैं, यीशु है, ये सब ऐसे। इस तरह से मैं जानता तो था, Not from my heart. लेकिन अपने हृदय से मैं नहीं जानता था। One day I heard. एक दिन मैंने ये सुना। I said this. मैंने ये कहा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I heard that you are God. मैंने सुना कि आप Are परमेश्वर you हैं। God? क्या आप परमेश्वर हैं? I heard that you rose from the dead. You are alive. मैंने सुना कि आप मुर्दों में से जी उठे, आप जीवित हैं। Are you alive? क्या आप सच में जीवित हैं? I heard that you love so much. मैंने सुना है कि आपने बहुत प्रेम किया है। If you are God, you are alive. You love so much. Please help me. मैंने कहा, अगर परमेश्वर आप जीवित हैं, आप इतना प्रेम करते हैं, तो कृपया करके मेरी मदद कीजिए। That's all I spoke. मैंने बस इतना ही कहा। From the heart I come to Him. मैं अपने पूरे हृदय से आपके पास में आता हूँ। Believing this, I come to Him. और इसके लिए भी मैं आपके पास में आता हूँ। That's all I said. Please help me. मैंने बस इतना ही कहा, कृपया मेरी मदद Please help कीजिए। me. सामान्य रूप में कहा। Beloved, प्रिय लोगों, that same second, उसी पल में, the moment उसी क्षण में He pulled me out, उसने मुझे बाहर निकाला। life, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। life changed. जीवन बदल गया। Life changed. पूरी जिंदगी बदल My गई। eyes were open. मेरी आंखें खुल गई। I could able to see who is Jesus. मैं देख पाया कि यीशु कौन I है able to experience what is His love. और उसका प्रेम क्या है, इस बात का मैंने अनुभव किया। I experience after that I could experience what are the so much things which are done in my life. जब मैंने इसका अनुभव किया तो मैंने और भी बातों को जाना कि मेरे जीवन में क्या किया गया है। इन सब को मैंने जाना। How much time I was supposed to die. कितनी तो भी बार तो मैं बस मरने पर था। More than 6 times the enemy tried to kill me. और लगभग 6 बार शत्रु मुझे पूरी तरह से मार देना चाहता था। I didn't know that Jesus was the one who helped me. मैं ये नहीं जानता था कि यीशु है जिसने मेरी मदद की है। पता नहीं था। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, what a great things to know Him. उसे जानना सच में कितनी महान बात है। Whole life changed. मेरा जीवन बदल गया। Then और फिर from that day उस दिन से आगे I started telling the same thing that I experienced. I started sharing with other people. वही बात जो मैंने खुद अनुभव की थी, ये मैं दूसरे लोगों को बताते चला गया। मैं दूसरों को ये बताते चला गया। मैं सभी को इसके बारे में बताते चला गया। The love of God. परमेश्वर का प्रेम। The love of God. परमेश्वर का प्रेम। What is the love of God? परमेश्वर का प्रेम कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। Jesus Christ is the love of Almighty God expressed to us. यीशु मसीह ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम है जो कि हम पर प्रकट किया गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। He demonstrated to us. उसने प्रेम प्रकट करके दिखाया। He has shown to us. उसने वो प्रेम हमें प्रकट करके दिखाया। Jesus is not an ordinary person. यीशु कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। According to the Bible, बाइबल के अनुसार the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, He explained, He is showing to us His love. वो बता रहे हैं, वो तो हमारे लिए अपने प्रेम को यहाँ पर प्रकट कर He रहे is हैं। explaining, वो बता रहे हैं, demonstrating, प्रकट कर रहे हैं, showing to us His love. वो अपना प्रेम हमें बता रहे हैं। That's what we see in Jesus Christ. वही तो हम यीशु मसीह में देखते हैं How much God loves us. कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, He is the one calling you. वही तो आपको बुला रहे हैं। Come, आइए, come. आइए। Do you want to go to Him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? You will never perish. तो आप कभी नाश नहीं You होंगे। live with God forever and ever. आप सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे। Your life आपका जीवन is in your hand, आपके हाथों में in है, your decision. आपका निर्णय है। Earlier, some other episode I was talking. पिछले कुछ एपिसोड पहले मैं आपको बता रहा था, The whole world is going broad and wide is the place that
leads to destruction. कि ये जो पूरा संसार ऐसे बड़े और चौड़े मार्ग पर जा रहा है जो विनाश की ओर लेकर जाता है, वो मार्ग केवल विनाश में ले जाता है। Many people बहुत से लोग हैं, going into the destruction, बहुत से लोग उस विनाश में जा रहे हैं, deceived by the evil, वो उस दुष्ट के द्वारा भरमाए जा रहे हैं, taking them to destruction. वो उन्हें विनाश की ओर लेकर जा रहा है। Beloved, प्रिय we should लोगों, not perish. लोग नाश नहीं होने Call चाहिए, upon the name of the Lord. बस परमेश्वर के नाम को पुकारिए, Come to Jesus. यीशु के पास में आइए, Believe Jesus. यीशु पर विश्वास कीजिए, You will be saved. आप उद्धार You पाएंगे will have life. और आप जीवन पाएंगे। In Acts chapter 16, 28, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 28 में हम इस तरह देखते हैं। what it says, we will read the word. आइए इस वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एंड पॉल कॉल्ड विद द लाउड वॉइस सेइंग, Paul called with a loud voice saying, डू योरसेल्फ नो हार्म, do yourself no harm. फॉर वी ऑल आर हियर। We all here. देन ही कॉल्ड फॉर अ लाइट, ran in and fell down before Paul and Silas. Silas, and what he says the next, And he brought them out and said, Sirs, Sir, what must I do to be saved? what should I do? What must I do to be saved, sir? What should I do to be saved? So they said, So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, believe on the Lord Jesus Christ. and you will be saved, You will be you saved. and your household. Your household also will be saved. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब उसने दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस तरह से उससे कहा गया। This incident is it is written there in 16 when you read it. ये घटना यहाँ पर प्रेरितों के काम अध्याय 16 में लिखी गई है। जब आप इसे पढ़ते हैं, Paul and Silas are preaching Jesus Christ. पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। What happened? There तो क्या comes a woman, demon-possessed woman come and keep on disturbing them. तो वहां पर एक दुष्टात्मा से ग्रसित लड़की आई और वो तो उन्हें परेशान करती चली She गई started keep talking to the people. और वो तो लोगों से हमेशा बातें कर रही थी These two, they have the word of salvation. कि ये जो दो हैं, इन लोगों के पास में उद्धार का वचन है। She was disturbing Paul. और वो पौलुस को परेशान कर रही थी, इन्हें परेशान कर रही Paul थी। turned back पौलुस वहां पर मुड़ा and spoke to the demon which was there in the woman. और उस लड़की में जो दुष्टात्मा थी उससे उसने कहा, He rebuked it. उसने उसे डांटा The demon left the woman. और दुष्टात्मा उस लड़की को छोड़कर चला गया। By everything, the business gone now. अब उनका जो व्यापार था वो पूरी तरह से चला गया था, वो तो खत्म हो चुका था, सब कुछ चला गया था। They caught hold of Paul and Silas, they put in the prison. उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया, They put a chain उन्हें सांखलों से बांध दिया, inside the jail. जेल के अंदर में रख दिया। So that they wanted to bring him back and examine next day. और वो उन्हें अगले दिन परखने के लिए लेकर आना चाहते थे। These two of them ये जो दो लोग was थे, worshipping God in the night in the prison. रात के समय वो परमेश्वर की आराधना वहां पर जेल में कर रहे थे। They were preaching God, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे worshipping थे, God. परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, Loudly they are worshipping God. जोर से परमेश्वर की आराधना They कर are रहे थे। not worried about the jail. वो जेल की परवाह नहीं कर रहे थे, They are not worried about the chain. वो सांखलों की भी परवाह नहीं कर रहे थे, They were not worried about what they are going to happen next day. और अगले दिन क्या होने वाला उसकी भी चिंता नहीं कर रहे थे। Suddenly, फिर अचानक the earthquake came, फिर वहां पर भूकंप हुआ, the power of God came, परमेश्वर की सामर्थ आ गई whole jail broke out. और पूरा जेल खुल गया। All the prisoners were heard worshipping, they also came out. सारे कैदी जो परमेश्वर की आराधना सुन रहे थे वो भी बाहर आए, वो सब वहां से बाहर आए। What happened to the jailer? और फिर जेलर का क्या हुआ? Hurry, all the prisoners gone. उसे लगा कि सारे कैदी भाग They गए all escaped. और सारे बच के निकल What will गए। happen to my job now? अब मेरी नौकरी का क्या होगा I सोचने failed लगे। in my job. मैं अपने काम में असफल रहा, So now I'm going to lose my अब job. मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे वो Better सोचने to लगा। die. और अच्छा है कि मर जाए। He took a knife. और उसने वो तलवार He निकाली, want to kill वो himself खुद को मारना चाहता था, for the sake of job. बस अपनी नौकरी के लिए।
and he wanted to kill himself. वो तो आत्महत्या करना चाहता था। There Paul called. तब वहां पर पौलुस ने पुकारा, They called him. उसने उसे पुकारा, Do yourself no harm. तो अपने आप को हानि न पहुंचा। Do yourself no harm. तू अपने आप को हानि न पहुंचा। Do not kill yourself. तू अपने आप को मत मार। We are all here. वो सब यहाँ पर हैं। Then he cried out, और फिर उसके बाद में पुकारा What shall I do to be saved? कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Answer. उसका उत्तर है, Believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, You will be saved. तो तू उद्धार Your पाएगा household also shall be saved. और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। This is the answer for everybody today. आज हर एक के लिए यही तो उत्तर है। We can give you the message. हम आपको संदेश दे सकते हैं। Believing, विश्वास करते हुए saying, calling his name is all up to you. और फिर उसके नाम को पुकारना, ये सब आप पर आधारित है। यानी उसके नाम को पुकारना, ये तो आपके ऊपर आधारित है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, all those who are suffering, जो सब लोग दुख उठा रहे हैं, the answer is only one. इसका उत्तर तो एक ही है। Believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, You will be saved. तो आप उद्धार पाएंगे Your household shall be saved. और आपका घराना भी उद्धार पाएगा। This is the only answer for the people. लोगों के लिए केवल यही जवाब है। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। This is the only answer. केवल यही उत्तर है। It is there in the Bible. मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बाइबल में है। It ये is बाइबल में है। It is my experience. ये मेरा अनुभव है। Beloved, प्रिय लोगों, in this world, इस संसार में only one thing is so great, केवल एक ही बात बहुत महान है, so valuable. बहुत ही कीमती है। Your own personal life. आपका अपना व्यक्तिगत जीवन, आपकी आत्मा, Your own life. आपका अपना जीवन, That should be saved. ये उद्धार पाना चाहिए। You should not perish. आपको नाश नहीं होना चाहिए। Answer? और उत्तर है, Come to Jesus. He said, Come to me, come to me. यीशु के पास है। उसने कहा, मेरे I पास give you आओ rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Call upon the name Jesus. यीशु के नाम को पुकारिए। Believe the Lord Jesus. प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। Come to Jesus. यीशु के पास में आइए You will live forever. और आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। Nothing greater than this. इससे बढ़कर और कुछ महान नहीं। Nothing greater than. इससे बढ़कर और कुछ महान नहीं, और कुछ भी नहीं। Call him. उसे पुकारिए। Pray. प्रार्थना करते हैं। Open the mouth. अपना मुंह खोलिए Call upon the name Jesus. और यीशु के नाम को पुकारिए From the heart. अपने दिल से। But it's just to tell him, बस उससे कहिए, Jesus, यीशु, you are the Lord. आप प्रभु हैं, You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। The whole universe is in your hand. पूरा संसार आपके हाथ में है प्रभु। You are my eternal Father. आप मेरे अनंत काल के पिता हैं। You died, आप मरे, buried, आप गाढ़े गए rose again. और फिर से जी उठे। You are alive. आप जीवित You are हैं। alive forever. आप सदा के लिए I जीवित हैं। believe in my heart. मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ You are alive. कि आप जीवित हैं You rose from the dead. और आप मुर्दों में से जी उठे, You'll be saved. तो आप उद्धार पाएंगे। Do you want him? क्या आप उसे चाहते हैं? Think of it. इसके बारे में सोचिए, Take a decision. एक निर्णय लीजिए। Receive Jesus. यीशु को स्वीकार He कीजिए। loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है। He is there with you in your home. वो तो आपके साथ आपके घर में हैं, But we are not aware. अगर आप सचेत नहीं हैं। He said, उसने कहा, Lo, I am with you always, even to the end of the world. देखो इस जगत के अंत तक मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे कहा, I am with you मैं तुम्हारे साथ हूँ always, हमेशा, even to the end of the world. यहाँ तक कि जगत के अंत तक। Do you know it? क्या आप ये जानते Do हैं? you believe? Believe. क्या आप ये विश्वास करते हैं? Call upon the name. उस नाम को पुकारिए। Let your life find rest. आपका जीवन विश्राम प्राप्त करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We'll pray a small prayer आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। from the heart. अपने हृदय से You talk to Jesus. आप प्रभु यीशु से बातें कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you. धन्यवाद, Thank you धन्यवाद। for all that you did for me. आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए। Now I know अब मैं जानता हूँ
You are my Father. आप मेरे पिता हैं, You are my Father. आप मेरे पिता हैं। I'm coming to you. मैं आपके पास आता हूँ, I will live with you forever. मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूंगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Beloved, you are blessed. प्रिय लोगों, आप आशीषित हैं। If you spoken this word to Jesus from your heart, अगर आपने अपने हृदय से यीशु मसीह से इन शब्दों में बातें की हैं, the Bible says you will never die. तो बाइबल कहती है कि आप कभी नहीं मरेंगे, You will live forever. आप सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। Be blessed. आशीषित रहें। Amen. आमीन।